हेलो बच्चों। जैसा आपने बोला था कि इसकी कोई ट्रिक चाहिए इवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स थ्रू जियोग्राफिकल पीरियड्स की, तो मैंने यहाँ पर इसको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको एराज याद रख लेने हैं और फिर आपको याद रख लेना है पीरियड्स। ठीक है, एराज और पीरियड्स। और फिर हमें पर्टिकुलर प्लांट ग्रुप जो है वो कौन से पीरियड या फिर एरा में आया है, ये सारी मैंने यहाँ पर जानकारी लिखी है। इस सीक्वेंस को हम, ये वाला जो सीक्वेंस है, इसको हम अलग से याद रख लेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जैसे हम एरा की बात करते हैं, तो यहाँ पर तीन एराज हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? पैलेजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। ठीक है, तो इसको सबसे पहले पी से पैलेजोइक और पी से पुराना, एम से मीसोजोइक और एम से मिडल, ये बीच वाला है। और जो सीनोजोइक है वो सी फॉर करंट है। ओके। हमें पीरियड्स के नंबर अगर हमें याद रखने हैं तो ऐसे याद रख लो, 4 3 2। ओके, 4 3 2 मतलब इसमें चार पीरियड्स आएंगे, इसमें तीन और इसमें दो। कौन कौन से पीरियड्स हैं? सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, और इसमें तीन ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, इसमें टर्शरी और क्वाटरनरी हो गए। ठीक है, तो इसका सिंपल सा ट्रिक है कि जैसे सिलूरियन मतलब शीला शीला, डिवोनियन मतलब देवी, और कार्बोनिफेरस मतलब कार, पर, है ना। तो मैं एक बार ये सारा बोल देता हूँ, है ना, फिर इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो शीला देवी कार पर बैठकर बोली को लैप्स करना है। ओके। शीला देवी कार पर, उसकी कोई भी अपनी कार रही हो, है ना, तो उस पर बैठकर बोली, तेरे जैसी क्रेटा 3 4 है मेरे पास, 3 4 है मेरे पास, हल्के में मतलब। ओके। तो शीला देवी कार पर बैठकर बोली, तेरे जैसी क्रेटा 3 4 है मेरे पास। 3 4 मतलब तीन मतलब टर्शरी और चार मतलब क्वाटरनरी। ओके। चलिए, तो अब हमें ये वाले जो प्लांट ग्रुप्स हैं इनको हमें याद रखना है। तो इन प्लांट ग्रुप में ये क्या कहना चाह रहा है ना, इसको जैसे जो हमें ये पीरियड्स दिए हुए हैं इनसे कनेक्ट करके देखना है। जैसे शीला है, तो शीला पूरे जोश में बोल रही है, शीला जोश। ओके, जोश मतलब जोस्टेरोफाइलम। ओके। देवी है ये, बिल्कुल देवी है, बट ये कौन से टाइप की देवी है? प्रो टाइप की देवी है। ओके, मतलब प्रो जिम्नोस्पर्म। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो ये लाइन आपको 3 4 बार रिवाइज कर लेना है, फिर इसको प्लांट ग्रुप से कनेक्ट करने की कोशिश करना है पर्टिकुलर पीरियड को। ओके। तो ये प्रो टाइप की देवी है। और इसमें हम बात करते हैं जैसे कार, जिसके भी पास कार होती है बेटा, है ना, वो सीरियसली या फिर सीरियस फन उसके पास होता है, वास्तव में वो मजे करता है। तो सीरियस फन, कार सीरियस फन। ओके। तो यहाँ पर सीड फन हो गए। ओके। ये अब देखो, जैसे कार पर वो थी तो उसने एली को याद किया या फिर अली को याद किया। ठीक है, कार पर अली को याद किया, ऐसा ऐसा सिंपल याद रख लो आप। ओके। चलिए, नेक्स्ट तेरे मतलब ट्रायसिक, ट्रायसिक में कोई भी यहाँ पर प्लांट इवोल्व नहीं हुआ है, देख लीजिए, इसमें कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो इसको आपको छोड़ देना है। अब चलना है अपन को किसके पास? जुरासिक, है ना। जुरासिक मतलब जेसी। अब एक लड़की है ना, जेसी को अभी जैसे कर लो, है ना, जेसी को आप मान लो जैसे। जैसे हेली फन को साइड में रखती है, जैसे हेली फन को साइड में रखती है ड्यूरिंग एग्जाम। ओके। तो यहाँ पर हेली कौन है? हर्बेशियस लाइकोपोड है। फन मतलब फर्न, को मतलब कॉनिफेरस या फिर कॉनिफर्स, और साइड मतलब साइकेड्स। हेली, जैसे हेली फन को साइड में रखती है ड्यूरिंग एग्जाम, में रखती है को लैप्स करना है। ओके। क्रेटा के बारे में तो आपने सुना ही होगा बेटा, है ना। तो क्रेटा की जो चलाता है उसको पता है कि ऐसे वो चलती है जैसे हॉर्स जी ने दौड़ लगाई हो। क्रेटा क्रेटा ऐसे चलती है जैसे हॉर्स जी ने दौड़ लगाई हो। हॉर्स मतलब हॉर्स टेल्स, स्पिन ऑफ सीट, जी मतलब जिंगोएल्स, ने मतलब नेटेल्स, और दौड़ मतलब डाइकोट्स, है ना, लगाई हो को लैप्स करना है। ठीक है, तो ये क्रेटा के बारे में कुछ तारीफ है। तो ऊपर वाले को हमें मतलब पीरियड्स को हमें इनसे कनेक्ट करके देखना है। ओके। टर्शरी और क्वाटरनरी, क्वाटरनरी में तो आपको पता है कि ये जो एंजियोस्पर्म्स है ना, ये अभी जो फ्लावरिंग प्लांट है ये करंटली है। और जो टर्शरी पीरियड था उसमें ब्रायोफाइट और मोनोकोट दोनों इवोल्व हुए हैं, है ना। तो ब्रायोफाइट और मोनोकोट को ऐसे मान लो कि तीन ब्रो है मेरे, तीन ब्रो है मेरे, तीन भाई है मेरे। ठीक है, तो ये तीन ब्रो मेरे, ब्रो मतलब ब्रायोफाइट और मेरे मतलब मोनोकोट्स। तो सिंपली ये आपको याद हो जाएगा, 2 4 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। अब देख लो, इस सीक्वेंस को भी हमें याद रखना है कि भाई जो सिलुरियन पीरियड था उससे पहले भी कोई प्लांट्स थे क्या? तो हाँ, है ना। तो क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर्स, राइना टाइप प्लांट और सिलोटम, सॉरी सिलोफाइटोन। तो यहाँ पर इसको ऐसे याद रख लो, चल ट्रेन में, है ना, चल ट्रेन में रुपया पैसा है मेरे पास। ओके। चल चल मतलब क्लोरोफाइट एंसेस्टर, ट्रेन ट्रेकियोफाइट, रुपया मतलब राइना, पैसा मतलब सिलोटम। ओके। देखिए यहाँ पर जो चल, चल से ये वाला मतलब यहाँ पर ब्रायोफाइट इवॉल्व हो रहे हैं, है ना, तो इसको ऐसे याद रख लो, चल ब्रो। ओके। चल ब्रो मतलब क्लोरोफाइट एंसेस्टर, और से कौन इवॉल्व हुए हैं? ब्रायोफाइट्स। ओके। ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर से आपको पता है, जैसे यहाँ पर ट्रेन, ट्रेन भी यहाँ पर जैसे जोस्टेरोफाइलम को हमने जोश लिखा है, यहाँ पर जोश लिखा है, तो यहाँ पर भी जोश याद रख लो कि ट्रेन जब भी चलती है जोश में ही चलती है। ओके। तो जोस्टेरोफाइलम और इससे आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं, फिर उससे हर्बेशियस लाइकोपोड, है ना, इवॉल्व हुए हैं।
सीलोफाइटोन आपको ये याद रखना है, इससे 6 ग्रुप इवॉल्व हुए हैं। प्रोजिम्नोस्पर्म, नेटल्स, कॉनिफर्स, जिंगोइल्स, और उसके अलावा फंस, और उसके अलावा क्या हो जाएंगे ये होर्सटेल्स, है ना। तो ये 6 ग्रुप आपको सीधा याद रखने हैं। बाकी आई थिंक आपको कौन से पर्टिकुलर पीरियड में कौन सा प्लांट ग्रुप इवॉल्व हो रहा है ना, इसको आप रिवाइज करिए, और आपको ये सिंपली याद हो जाए।